प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं बात करूंगा मिथुन राशि के जीवन में 30 अक्टूबर के बाद से एक बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है। मैं इसलिए इसको बहुत बड़ा बदलाव कह रहा हूं क्योंकि 30 अक्टूबर 2023 के पहले का जो उनका कार्य रहा है, जो उनके प्रयास रहे हैं, जो उनकी जो सोच रही है, या जब वो जिन लोगों से मिलते जुलते होंगे उस समय की जो प्रतिक्रिया रहती होगी, वह 30 अक्टूबर 2023 के बाद राहु बिल्कुल उसको परिवर्तन कर देंगे, या यूं कह लें कि उसमें जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। अर्थात यह राशि परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए लाभप्रद है, बहुत ही शुभप्रद है, उन्नति कारक है। कुछ ऐसे भी समय आएंगे, मैं आपको बताता हूं कि वह कब आपको विशेष रूप से सावधानियां भी बरतनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ में चर्चा हम करेंगे मिथुन राशि के और भी अन्य कई ऐसे अहम पहलू हैं जिन पर कि उनको विचार करके अगर यदि काम करते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि शनि और राहु कर्म और भाग्य को मजबूत कर धन भी देंगे और उस व्यक्ति को यश भी देंगे। तो इसलिए यह समय आपके लिए बड़ा अनुकूलताप्रद है। अब आइए आपके राशि का विस्तार से हम चर्चा करें। इसके पहले थोड़ी सी सूचना यह है कि बाकी अन्य राशियों के लिए इस राहु का क्या शुभाशुभ प्रभाव होगा, हमने अलग अलग उसका कार्यक्रम सुनिश्चित किया है। आप प्रतीक्षा कीजिए, आपकी इसके बाद की राशि जो कर्क है, इसी प्रकार से मीन राशि तक हम जो है अलग अलग कार्यक्रम सबके लिए बनाया है। इसलिए क्योंकि कार्यक्रम एक जो है वीडियो में हो नहीं पाता, लंबे वीडियो को लोग देखते नहीं है, इसलिए हमने अलग अलग और एक ही राशि पर पर्टिकुलर विस्तार से चर्चा हो, ये मेरा उद्देश्य था। आशा करता हूं कि आपको यह जरूर अच्छा लगा होगा। यदि आप नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। यदि और जय श्री राम तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा, क्योंकि इससे हमको हमारा भी उत्साहवर्धन होगा। धन्यवाद। आइए विषय में प्रवेश करते हैं। मिथुन राशि की ये जो लोग हैं 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक मेष राशि से मीन राशि में जा रहे हैं। अब आप देख लीजिए कि स्थिति क्या है। मिथुन राशि के ठीक जो है भाग्य स्थान में मूल त्रिकोण के पूर्णतः अपना कारकत्व लिए हुए शनि वहां पर पहले से विराजित है। कर्म क्षेत्र में अभी 30 अक्टूबर को यहां से राहु आने वाले हैं कर्म क्षेत्र में। प्रथम दृष्टि से देखा जाए तो कर्म भाव में राहु का रहना उचित नहीं है, अशुभ फलदायी ही रहता है, विशेष करके करियर और व्यापार को लेकर। जो राजनीतिक क्षेत्र को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी अन्य सभी क्षेत्रों में इनका जो है राहु का दशम स्थान में उतना लाभ नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि क्या होगा। अब इसके बाद एकादश स्थान में गुरु, यहां पर वह कारक होते हैं गुरु, यानी कि आपकी आमदनी आय में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, बल्कि वृद्धि होने वाली। कैसे वृद्धि होगी, उसका बेस क्या होगा, अब मैं आपको समझा रहा हूं। क्योंकि जो है शनि आपके मूल त्रिकोण में भाग जो है आपकी राशि के नवम स्थान में बैठे हुए हैं, वक्री हैं, यानी कि भाग्य भी आपका साथ देगा। और अगर यदि आप राहु, यानी कि राहु क्या है, भ्रम है, राहु धोखा है, राहु अप्रत्यक्ष रूप से सभी कार्यों को करते हैं। राहु जो है किसी भी प्रकार के काम को करने निकलने के पहले वह उस व्यक्ति को हतोत्साहित करते हैं। तो आपको साहस और धैर्य के साथ यदि आप काम करेंगे तो भाग्य और कर्म ये दोनों आपके साथ सदैव रहेंगे। और यदि ये दोनों रहेंगे तो जब तक मेष राशि में गुरु हैं तब तक आपका व्यापार, उद्योग, करियर, या आप यदि शिक्षार्थी हैं तो, यदि आप महिला
हैं और आप कोई सेवा भाव एनजीओ इत्यादि या पुरुष हैं और आप कोई ट्रेडिंग इत्यादि खरीदी बिक्री शेयर्स इत्यादि का करते हैं या उससे रिलेटेड सर्विस दे रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं, शिक्षण संस्थान चला रहे हैं, तो यह अत्यधिक लाभप्रद हो जाएंगे। इसीलिए हमने लिखा शनि और राहु, शनि को और राहु को दोनों को समान कहा गया है, फल देने वाला ग्रह है। और जब दोनों एक कर्म भाव में बैठ जाए और एक भाग्य भाव में, तो निश्चित रूप से प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे लोगों को लाभ देते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे लोगों को लाभ नहीं चाहते हुए भी मिल जाता है। जैसे प्रत्यक्ष क्या होता है, यानी कि वह सुनिश्चित है कि इतना आय आपका मिलना ही है, और अप्रत्यक्ष क्या होता है, आपको उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे इतना बेनिफिट मिलेगा और वहां से अप्रत्याशित जो है, यानी कि आप उम्मीद छोड़ चुके हैं, तो उस उम्मीद छोड़ने के बाद अप्रत्याशित आपको जो है धन की आय की जो है में अधिक वृद्धि होना। अच्छा, ऐसे लोग यदि भूमि में, संपत्ति में, वाहन में यदि लगाते हैं पैसा तो उनको ज्यादा लाभ मिलता है। हाँ, वाहन का मेरा आशय जो था चतुर्थ भाव में, यहाँ से देख रहे हैं केतु भी बैठे हुए हैं और यह कन्या राशि में केतु है, तो निश्चित रूप से ऐसे क्षेत्रों में भी उस व्यक्ति को, यानी कि ट्रांसपोर्टर यदि है, आप ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में कार्य करते हैं, भार वाहक यदि वाहन के आप व्यापारी हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ये केतु जो है लाभ पहुंचाएंगे। एक इसमें आपको नुकसान दे रहे हैं केतु, वो दे रहे हैं माता जी के आपके स्वास्थ्य को लेकर के। और कुछ निश्चित रूप से जब आपका व्यापार और आपके कार्य और आपकी व्यस्तताएं जब बढ़ेंगी तो अपनों से दूरियां बढ़ जाती हैं। और इसके बाद सावधानी क्या बरतना है, देखिए वाणी में कड़वाहट आपकी आएगी ही, यह स्वाभाविक है, इससे आपको बचना है। अब इसके पश्चात दूसरा एक विषय और पहलू यह भी देखा जाए कि आपको स्वास्थ्यगत दृष्टिकोण से कब सावधान होना है। तो 5 फरवरी 2024 से अष्टम में मंगल आएंगे। 5 फरवरी 2024 के बाद लगभग ये जो आपका कालखंड 2 से 2.5 महीने का होगा, उस 2 से 2.5 महीने के कालखंड में आपको धन की हानि की संभावना बनेगी। उसका कारण होगा गलत निर्णय, गलत डीलिंग, और यदि आप तेज वाहन चलाते हैं, वैसे किसी को नहीं चलाना चाहिए, तो वैसी स्थिति में घटनाओं की स्थितियां भी बन रही है। सावधान रहिए, अति आवश्यक है तो ही जो है, वैसे भी एक जो सामान्य गति है उसी में चलिए। यदि अत्यधिक और भी आपको ऋण में भी यह वृद्धि करते हैं, वह व्यक्ति गलत निर्णय लेकर के ऐसा काम ले लेता है जिसमें कि लाखों रुपए का नुकसान होता है। अब ऐसी स्थिति में आपको बचना कैसे है? हनुमान जी की आप शरण में चले जाइए, भगवान गणेश जी का विधिवत प्रतिदिन आप उनकी गणेश अथर्व शीर्षम का पाठ कीजिए। चूंकि देखिए मेरे पास उपाय कोई शॉर्टकट उपाय नहीं रहता, जो शास्त्रीय विधि है, शास्त्र सम्मत है, वही उपाय करना चाहिए। मैं जितने भी अपने हमारे YouTube के परिवार के जो लोग हैं, मैं सबसे यही आग्रह करता हूं, ज्योतिष को समझिए। यह एक आपके घर के किसी वरिष्ठ जैसे लोग आपको मार्गदर्शन देते हैं, उसी प्रकार से यह एक मार्गदर्शन देता है कि आपके जीवन को कैसे और बेहतर से बेहतर बनाया जाए। हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां, दिक्कतें, परेशानियां आती ही हैं, मेरे भी जीवन में आती हैं, लेकिन कम आए या आए स्पर्श करके चली जाए, या उनकी जो गति है, क्षमता है, वह कम हो जाए। यही तो होना चाहिए, यही मेरा भी उद्देश्य है। और आप सभी हमारे YouTube परिवार के जितने लोग हैं, आप सबसे भी मेरी यही अपेक्षा है। तो आइए अब हम चर्चा अगले कार्यक्रम में करेंगे कर्क राशि के बारे में, कि कर्क राशि पर इस जो है राहु की राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव होगा। अब जो है, यदि आप नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।